जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाए जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया कि मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। ये निबंध संग्रह माना जाता है कि इनका माना जाता है, ये कमेंट में बताना है। रघुवीर सिंह का, बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद निराला जी का, किनका ये निबंध संग्रह है, चयन कीजिएगा। मेरी असफलताएं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये निबंध संग्रह तो बाबू गुलाब राय का माना जाता है। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 82वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी राज की आंखें किसका एकांकी संग्रह माना जाता है। एकांकी संग्रह है ये पृथ्वी राज की आंखें, चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये माना जाता है भुवनेश्वर का, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश या फिर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 82 में चयन करना है। 1882वां क्वेश्चन है सूर्यांश जी, और यहाँ पर सही आंसर होगा 82 में पृथ्वीराज की आंखें, ये जो एकांकी संग्रह है ये माना जाता है राम कुमार वर्मा का। किनका? राम कुमार वर्मा। विकल्प नंबर डी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 83 है। क्या पूछा गया है? 83वां क्वेश्चन है, गाली और बुढ़ापा निबंधों के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर। पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, गुलाब राय हैं, या आचार्य शुक्ल हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं। गाली और बुढ़ापा ये निबंध माने जाते हैं। किनके निबंध माने जाते हैं? 83 में चयन करना है। तो 83 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? मोटिवेशनल जी, पुष्पा जी, गाली और बुढ़ापा निबंधों के रचनाकार माने जाते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र, यहाँ पर जब उग्र हो जाते हैं लोग तो गाली देते हैं, और बुढ़ापे में लोग उग्र हो जाते हैं। उग्र थोड़ी थोड़ी बातों पर उग्र हो जाते हैं, तो उग्र से पांडे बेचन शर्मा उग्र यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अज्ञे का काव्य संग्रह भग्नदूत जो है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1930 है, या फिर 1940 है, या 1922 है, या 1933 ईस्वी है। 84वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 84 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? अज्ञे का काव्य संग्रह भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। 1933 यहाँ पर सही आंसर होगा। 1933 माना जाता है भग्नदूत का प्रकाशन। भग्नदूत किन की रचना अगर पूछा जाए, अज्ञे की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 84वां क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। 85वां क्वेश्चन है, निराला के प्रिय कवि कौन माने जाते हैं, बताइएगा। कबीरदास जी हैं, या फिर तुलसीदास जी हैं, या फिर भारतेंदु जी हैं, जायसी जी हैं। 85 में आप सभी लोग चयन करेंगे। 85 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निराला के प्रिय कवि बताना है कौन माने जाते हैं। निराला के प्रिय कवि बताना है कौन माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निराला, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माना जाता है, और इनके प्रिय कवि जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तुलसीदास। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, तुलसीदास उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 पूछा गया है, राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है, बताइए। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से, बंगला रामायण से, या फिर रामायण से, या फिर महाभारत से, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 86वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राम की शक्ति पूजा
जो है राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो सही आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि बंगला रामायण से। कहाँ से लिया गया है? बंगला रामायण आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 दिया गया है। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है? आचार्य शुक्ल जी के बताना है, विमल जी और मुकनद जी, रविंद्र जी, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। आचार्य शुक्ल जी जो है रामचंद्र शुक्ल, इनके प्रिय कवि बताना है कौन माने जाते हैं। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 87 में आप सभी का सही आंसर होगा कि वह माने जाते हैं कौन? तुलसीदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तो तुलसीदास माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 क्या पूछा गया है? 88वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी गई हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। किस कविता की पंक्तियां हैं? किस कविता की पंक्तियां हैं ये 88 में बताना है। बताइएगा, राम की शक्ति पूजा की है ये, या सरोज स्मृति, जूही की कली, या फिर कुकुरमुत्ता। 88 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। किस कविता की पंक्तियां मानी जाती हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर होगा ये मानी जाती है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति के रचयिता आप कमेंट में बताएंगे, ये सरोज स्मृति की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 89वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा है? 89वां क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? वह तत्व यहाँ पर 89 में बताना है। बताइएगा कौन सा तत्व है? निज विचार है, या फिर भावुकता है, लालित्य है, या फिर सामाजिकता है। 89 में सभी लोग बताएंगे वह कौन सा तत्व है जो सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है मोहित जी, लालित्य। यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो है लालित्य वह यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा दिया गया है? 90वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कहाँ है 90वां क्वेश्चन? इरा देखिए यहाँ पर दिया गया है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? कामायनी को कहा है 90 में बताना है। बताइएगा कौन है? आचार्य शुक्ल जी हैं, या फिर यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारी वाजपेयी, या फिर रमेश कुंतल मेघ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? यहाँ पर 90वां क्वेश्चन है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? ये पूछा गया है आप सभी से। तो विकल्प नंबर 2 सही आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किन्होंने? डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 दिया गया है। यहाँ पर है कि निराला की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? वह रचना बताना है कौन सी वह रचना है। आराधना है, सांध्य कांकली है, गीत गुंज है, अर्चना है। कौन सी रचना है? वह रचना का नाम बताना है निराला की वह कौन सी रचना है जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, सांध्य कांकली। सांध्य कांकली विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बताया है, दीपक जी, छवि जी, नीलम जी, संजू जी। सांध्य कांकली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 92वां क्वेश्चन है। 1892वां क्वेश्चन पूछा है, एक फूल की चाह कविता किसकी मानी जाती है? ये बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कविता पूछ ली गई है आपसे। एक फूल की चाह माखन लाल चतुर्वेदी की है, या फिर नरेंद्र शर्मा, या फिर दिनकर, या फिर सिया राम शरण गुप्त। पुष्प की अभिलाषा वो माखन लाल चतुर्वेदी की है। एक फूल की चाह ये किन की कविता मानी जाती है? 92 में चयन करना है। तो 92 में सही आंसर होगा ये मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला सही आंसर होगा। सॉरी 92 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है।
एक फूल की चाह किसकी कविता है? तो सियाराम शरण गुप्त यहाँ पर सही आंसर होगा। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। सियाराम शरण गुप्त की सही आंसर होगा, ये उन्हीं की कविता मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पर बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक किस विधा की रचना मानी जाती है? विधा पूछ लिया गया है, आप सभी से बताइएगा। ये जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, नाटक है, किस विधा की रचना मानी जाती है बताइए। बनारसी दास कृत अर्ध कथानक, अगर अर्ध कथा अकेला पूछा जाता तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है। अर्ध कथा किनकी? डॉक्टर नगेंद्र की। यहाँ पर अर्ध कथानक पूछा है तो बनारसी दास जैन की क्या है? आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की आत्मकथा मानी जाती है अर्ध कथानक। 1641 की मानी जाती है ये, तो बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 94 क्या पूछा गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 94वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह माना जाता है? ठलुआ क्लब बताना है। राम कुमार वर्मा का है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का है, गुलाब राय का है, आचार्य शुक्ल जी का है। 1894 में सही आंसर चयन करना है सभी के लिए। ठलुआ क्लब जो निबंध संग्रह है ये किनका माना जाता है? तो सही आंसर है यहाँ पर ठलुआ क्लब तो माना जाता है गुलाब राय जी का निबंध संग्रह। किनका? गुलाब राय। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 क्या पूछा गया है? 95वां क्वेश्चन है कि निम्न में से उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य कौन सा है? इनके द्वारा रचित गद्य बताना है उदय शंकर भट्ट का। बताइएगा अपना अपना भाग्य, बीमार का इलाज, या फिर मेरी जीवन रेखा, या फिर अकेली। क्वेश्चन नंबर 95 में सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे कि निम्न में से उदय शंकर भट्ट जी जो हैं इनके द्वारा रचित गद्य कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी वाला सही आंसर है, बीमार का इलाज। कौन सा सही आंसर है? बीमार का इलाज यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है सोनिका जी, सही आंसर होगा बीमार का इलाज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 96वां क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत 1896वां क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। 96 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत ये की आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है और ये माना जाता है किनका? तो विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है। ये डॉक्टर नगेंद्र जी जो हैं, डॉक्टर नगेंद्र, उन्हीं का ये आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है। बी यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 96वां क्वेश्चन है। शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना? विधा पूछ लिया गया है। ये शुद्ध कविता की खोज अगर आपके लिए पता है किसकी रचना है तो कमेंट में आप बताइएगा ये किन की रचना है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है। निबंध है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, बताइए। 97वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 97 में आप सभी का सही आंसर होगा। ये तो निबंध माना जाता है। शुद्ध कविता की खोज क्या है? निबंध माना जाता है। किनका निबंध माना जाता है? कमेंट में सभी लोग आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 98 क्या पूछा गया है? 98वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? साहित्य की एक आलोचनात्मक रचना मानी जाती है, किन की मानी जाती है बताइए। शांति प्रिय द्विवेदी की है, धीरेन्द्र वर्मा जी की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है, या फिर निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर दिया गया है। 98 में चयन करना है साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो सही आंसर होगा ये मानी जाती है शांति प्रिय द्विवेदी जी की। शांति प्रिय द्विवेदी, राखी जी, रूबी जी, विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 क्या पूछा गया है? 99वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। टूटते परिवेश के रचनाकार कौन माने जाते हैं?
टूटते परिवेश एक रचना है, ये भारतेंदु जी की है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है, या फिर अज्ञे जी की रचना है। 1899 में चयन करना है और 1899 का सही आंसर आप सभी का क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। टूटते परिवेश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो विष्णु प्रभाकर माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। विष्णु प्रभाकर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 19वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मुझमें देव जीवन का विकास, ये आत्मकथा मानी जाती है और इस आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। मुझमें देव जीवन का विकास, बनारसी दास जैन, सत्यानंद अग्निहोत्री, महात्मा गांधी, या फिर प्रसाद जी। देखिएगा 19वां क्वेश्चन है और आपके लिए बता दें ये अपनी 3000 प्रश्न की सीरीज है, ये हिंदी साहित्य की। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हो तो वह संपर्क कर लें। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, 199 रुपये में आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा सत्यानंद अग्निहोत्री। किन की मानी जाती है, सत्यानंद अग्निहोत्री जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, कौन सा यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1 जी स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। वह काव्य संग्रह आपके लिए बताना है। प्रिय प्रवास है, पद्म प्रसून है, मर्म स्पर्श है, पारिजात है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, तो 1901 में चयन करना है। स्वर्ग की कल्पना कविता जो है हरिऔध जी के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, ये बताना है। सभी लोग चयन करिएगा और एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये पारिजात में है। किसमें, पारिजात काव्य संग्रह में संग्रहित है। विकल्प नंबर डी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, पारिजात। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया कि पृथ्वी प्रदक्षिणा जो यात्रा वृत्तांत है इसके लेखक कौन माने जाते हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक बताइएगा। राहुल सांकृत्यायन है, शिव प्रसाद गुप्त हैं, सेठ गोविंद दास हैं, श्री राम शर्मा हैं, कौन माने जाते हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ये चयन करना है। सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सही आंसर होगा शिव प्रसाद गुप्त हैं। कौन है, शिव प्रसाद गुप्त। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका 3वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये पंक्तियां किन की मानी जाती हैं, पंक्तियां चयन करना है। प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, पंत निराला, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी गई हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये निराला जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है देखिएगा, 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसू की बालिका किसकी कविता है। आंसू की बालिका एक कविता मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की, या फिर निराला, पंत, या फिर महादेवी वर्मा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जिनके पास लिंक नहीं जा रही हो क्लास की तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। सभी लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। अपनी एग्जाम पर जो चैनल है इसी का टेलीग्राम बना है तो सभी लोग जुड़िएगा। आंसू की बालिका किसकी कविता है ये पूछा गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर हरदीप सिंह पटेल जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, मेरे गीत और कला, ये किसका निबंध माना जाता है, बताइए। मेरे गीत और कला, ये निबंध आप सभी लोग चयन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछा गया है। और क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, या फिर निराला जी हैं। बताइए, मेरे गीत और कला पूछा गया है, तो सही आंसर होगा, ये तो माना जाता है किनका, विकल्प नंबर डी सही आंसर है, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 6 कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, पंक्ति किसकी मानी जाती है, पंक्ति बताइएगा किसकी पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, प्रसाद रामचंद्र शुक्ल, पंत जी की पंक्ति है, किन की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, और 6 में सही आंसर चयन करना है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये प्रसाद जी की पंक्ति मानी जाती है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है, उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 7 दिया गया है। क्या दिया है कि भावों की मुक्ति छंदों की भी छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वछंद हैं, ये किसकी पंक्ति है, बताइए। 7 में चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1907 है, नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, या फिर निराला। 7 में सही आंसर बताना है। ये पंक्तियां जो दी गई हैं, किनकी पंक्तियां मानी जाती हैं, सभी लोग चयन करेंगे। नीरज जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये पंक्ति तो प्रसाद जी की मानी जाती है। यहाँ पर भी विकल्प आपका सी होगा सही आंसर, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 8 यहाँ पर दिया गया है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, किनका कथन माना जाता है, बताइएगा। ये कथन प्रेमचंद जी का है, या फिर निराला, या फिर डॉक्टर नगेंद्र, या फिर महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कथन किनका माना जाता है, ये पूछा गया है, तो ये कथन है प्रेमचंद जी का। प्रेम से मजदूरी करता हूँ, तो प्रेम से प्रेमचंद, और मैं मजदूर हूँ, ये कथन जो है प्रेमचंद जी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है। देखिए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह किसका कथन है। ये कथन आप सभी के लिए बताना है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी का कथन है। किनका कथन माना जाता है, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया दिनेश जी। और ये कथन माना जाता है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये कथन किनका है, तो सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट जी का माना जाता है। किनका, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट जी का ये कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है, कला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस विधा की रचना मानी जाती है। ये कला और बूढ़ा चांद तो सभी के लिए पता होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं उनकी सुप्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अब विधा पूछा है, काव्य है, निबंध है, उपन्यास है, समीक्षा है, किस विधा की रचना है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। और 1910 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 1910 का सही आंसर चयन करना है। कला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस विधा की रचना मानी जाती है, तो विकल्प नंबर 1 सभी लोग बता रहे हैं कि ये तो काव्य माना जाता है। काव्य यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 क्या दिया गया है, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है नमक का दरोगा। किनकी है, कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। और इन जो है किस कहानी संग्रह में संग्रहित है, ये पूछा गया है। प्रेम पूर्णिमा में है, पंच परमेश्वर,
मानसरोवर या फिर सप्त सरोज में है। 11 का सही आंसर चयन करिएगा सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि पंच परमेश्वर। विकल्प नंबर जो बी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। पंच परमेश्वर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 12वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये रहा। कामायनी दर्शन के रचनाकार कौन है? कामायनी दर्शन ये रचना किनकी मानी जाती है? सभी लोग चयन करिएगा, प्रसाद, विजयेंद्र, दिनकर या फिर डॉक्टर नगेंद्र। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं जहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। रोज आपके लिए एक क्लास लाई जाती है और आप सभी का सही आंसर होगा कि कामायनी दर्शन के रचनाकार पूछा गया है, कौन माने जाते हैं? तो बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। विजयेंद्र जी जो हैं, विजयेंद्र जी उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रामा रेखा चित्र के लेखक या लेखिका बताना है, बताइए कौन है? महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या फिर श्री राम शर्मा है, निराला है, कौन माने जाते हैं? बताइएगा सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा सही आंसर? 13 का विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा यहाँ पर ए वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा आप सभी का सही आंसर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर मानसरोवर होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? मानसरोवर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा सही आंसर। यहाँ पर विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर मानसरोवर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको सुधार लें। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? साकेत महाकाव्य जो है इसकी भाषा आपके लिए बताना है, क्या मानी जाती है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। खड़ी बोली है, अवधि है, ब्रजभाषा है, अपभ्रंश है। तो 14 में आप सभी का सही आंसर होगा कि खड़ी बोली होगा सही आंसर। हाँ मनोज जी बिल्कुल, 14 में आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। खड़ी बोली मानी जाती है। साकेत जो कि मैथिली क्षण गुप्त की रचना मानी जाती है, महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 पूछा गया है कि दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी, ये कहानी के रचनाकार बताना है। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? कई बार अपन ने पढ़ा है, चतुरसेन शास्त्री हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, अज्ञेय हैं, यशपाल हैं, कौन माने जाते हैं? दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी, तनु पांडे जी। सभी लोग चयन करते जाइएगा। आनंद जी 15वां क्वेश्चन है और 15 में सही आंसर होगा। इसके रचनाकार माने जाते हैं चतुरसेन शास्त्री। कौन माने जाते हैं? चतुरसेन शास्त्री। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। चतुरसेन शास्त्री आप सभी का सही आंसर है। किस पत्रिका का आत्मकथांक अपना ऐतिहासिक महत्व रखता था? वह पत्रिका बताना है। हंस है, सरस्वती है, मर्यादा है, माधुरी है, बताइए क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। किस पत्रिका का आत्मकथांक अपना ऐतिहासिक महत्व रखता था? वह पत्रिका चयन करना है। तो वह पत्रिका है हंस। कौन सी है? हंस। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। हंस पत्रिका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 17वां क्वेश्चन है कि उग्र जी का कौन सा कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? उग्र जी जो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं
ये आपसे पूछा गया है। इनका एक कहानी संग्रह था जिसको सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। बलात्कार को दो जग की आग या चॉकलेट या चिंगारियां, बताइए सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 17 में सही आंसर आ रहा है। लाइक तो बिल्कुल बहुत ही कम लोगों ने किया है, तो जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लें। और चिंगारियां को जो है सरकार द्वारा जब्त कर लिया था। ये चिंगारियां उग्र हो गई, चिंगारियां उग्र हो जाती हैं, तो उग्र जी की रचना है, कहानी संग्रह है जिसको सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। मेरी आत्म कहानी जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है कि लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। गुलाब राय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर कन्हैयालाल मिश्र हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। मेरी आत्मकहानी जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप याद किया था कि जब कोई आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी लिखेगा तो कैसी लिखेगा, सुंदर लिखेगा, तो सुंदर से श्याम सुंदर दास आप सभी का सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 19वां क्वेश्चन है, खुल गए छंद के बंध, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है, बताइए। खुल गए छंद के बंध, ये पंक्ति मानी जाती है, पंत जी की है, निराला, रामचंद्र शुक्ल, भगवती चरण वर्मा। तो सही आंसर आप सभी का यहाँ पर आ रहा है हेमलता जी की 1919 में विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, 1 होगा सही आंसर। शिवांशी जी बहुत बढ़िया। पंत जी की रचना पंक्ति मानी जाती है, खुल गए छंद के बंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है। 1920वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। किस कविता की पंक्तियां मानी जाती हैं, तुलसीदास की हैं, राम की शक्ति पूजा, पल्लव, या फिर वीणा। 1920 में सही आंसर चयन करना है। 1920 का सही आंसर क्या होगा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो सही आंसर है राम की शक्ति पूजा। यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी वाला है वह सही आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 21वां क्वेश्चन है, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह परिभाषा किसकी है। नंद दुलारी वाजपेयी जी की परिभाषा है, रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है, रामविलास शर्मा, या फिर मुकुटधर पांडे। कम लोग जुड़े हैं आज, क्या बात है, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और सही आंसर आ रहा है 21 में बताना है, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसकी परिभाषा मानी जाती है। तो 21 का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा मानी जाती है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 22वां क्वेश्चन है, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये किसकी पंक्ति है। 22 में चयन करिएगा, पंत जी की पंक्ति है, निराला, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो 1922वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 1922 में सही आंसर चयन कीजिए। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, ये पूछा है अथर्व जी। तो ये भी जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। तो विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा साधना जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है 23, उर्वशी चंपू काव्य की रचयिता। देखिएगा अब आपके लिए बता दें, उर्वशी नाम से 2 लोगों ने रचना की है, लेकिन आपसे यहाँ पर चंपू काव्य पूछा है तो ये याद रखिएगा, चंपू काव्य है दिनकर का, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या फिर निराला। 23 में सही आंसर चयन करना है। 23 का सही आंसर क्या होगा कि उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी आ रहा है सही आंसर कि ये तो प्रसाद जी का चंपू काव्य माना जाता है उर्वशी। विकल्प नंबर 2 वाला जो है
वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 24वां क्वेश्चन है कि चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियां जो हैं किस रचना से ली गई हैं वह आपके लिए बताना है। वह रचना है कामायनी है, प्रेयसी है, जूही की कली है, आंसू है। 24 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। तो 24 का सही आंसर है कि ये पंक्तियां तो ली गई हैं किस रचना से, तो ये पंक्तियां ली गई हैं आंसू से। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। आंसू जो रचना है उसी से पंक्तियां ली गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है कौन सा, 25वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रूप तरंगे किसकी काव्य रचना है। रूप तरंगे आपने पढ़ी होगी, रचना किनकी मानी जाती है, बताइए। विकास पटेल जी, डॉक्टर नीता जी, रूप तरंगे किसकी काव्य कृति मानी जाती है, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है रोशनी जी, और सही आंसर होगा ये रामविलास शर्मा की काव्य कृति मानी जाती है। रामविलास शर्मा जो हैं उनकी एक रचना है कौन सी, रूप तरंग। विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 क्या पूछा गया है। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख जीवन जो पाता ही आया है विरोध, देख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं। 26 का सही आंसर बताइए, बताइए क्या है सही आंसर। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये रचना, ये जो काव्य रचना की किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं। तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या फिर प्रेयसी। तो 26 में सही आंसर होगा, ये मानी जाती है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, राखी जी बहुत बढ़िया सही आंसर चयन किया है कि राम की शक्ति पूजा जो रचना है काव्य रचना, उसी की पंक्तियां मानी जाती हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, पनघट कहानी संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए। पनघट कौशिक जी की रचना है, सुदर्शन की रचना है, प्रेमचंद की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, किन की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताइए, ये किन की रचना मानी जाती है। पनघट। पनघट के दर्शन हो गए, याद किया था ना अपन ने, पनघट के दर्शन हो गए तो दर्शन से सुदर्शन। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में है, ये पूछा गया है। भक्ति काल, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 28 में सही आंसर चयन करना है। नंद दुलारे वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में है, ये बताइएगा। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 28 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर। छायावाद लगा दें सही आंसर, तो बिल्कुल सही लगा दिया। विकल्प नंबर बी में सही आंसर छायावाद। यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है। 29वां क्वेश्चन है, किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्राधान्यता मानी है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्राधान्यता मानी है। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 में सही आंसर होगा, ये वह है कौन। तो विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा, डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने मानी। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी सही आंसर है। सुमाता बताना प्रसाद जी की किस कहानी की पात्र हैं,
ये सुमाता चयन करिएगा सभी लोग। आज का चैलेंज प्रश्न है आपका ये, जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होता है। सुमाता प्रसाद जी की किस कहानी की पात्र मानी जाती हैं? आकाशदीप की हैं, गुंडा की हैं, देवव्रत या फिर पुरस्कार। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप आंसर बताइएगा कमेंट में, क्या होगा सही आंसर। और आपके लिए यही जो है 3000 प्रश्न की अपनी हिंदी साहित्य की है ये PDF, जो भी लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं, और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप संपर्क कर लें। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर जो हैं लाए जाते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लें जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है। किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्राधान्यता मानी है? तो यहाँ पर आप सभी का क्या है सही आंसर? यहाँ पर देखिएगा नंद दुलारी वाजपेयी होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राखी जी। यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी आपके विकल्प में दे नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आप सुधार लें, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। अगर नंद दुलारी वाजपेयी यहाँ पर जो है वही सही आंसर है, उन्हीं का ये जो है उन्हीं ने मानी है, तो यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी कर लें सभी लोग। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर लाते रहेंगे। अरविंद जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। मनोज जी, बालमुकुंद जी, अतर्व जी, अरुण जी और रोशनी जी, संजू जी, कंचन जी, दीपक जी, शिवांशी जी और राखी जी, भावना जी, रूबी जी, तनु पांडे जी, प्रमोद जी, नीरज जी, कंचन जी, दिनेश जी, पुष्पा जी और SN जी, मुकेश जी, प्रिया जी, आस्था जी, हेमलता जी, पुष्पा जी, प्रियंका जी, मोहित जी, राखी जी और दीपक जी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जी, शिवांशी जी और उषा जी, त्यागनी जी, भावना जी, प्रमोद जी और सुनैना जी, मोटिवेशनल जी, मुकनद जी, मीरा जी और नीरज जी, संजू जी, डॉक्टर रोज सिंह जी और नीलम जी, पूर्वी सैन जी, विमल कुमार जी, भावना जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, इसी तरह से जुड़िएगा। आपके लिए बता दें ये जो प्रश्न है ये क्लास है अपनी सुबह 9 बजे होती है एक क्लास, 9 बजे के बाद आपकी 2 बजे होती है एक क्लास, 2 बजे के बाद एक 4 बजे आपकी क्लास होती है, 4 बजे के बाद एक आपकी 7:30 पर क्लास होती है, फिर इसके बाद आपकी 10 बजे क्लास होती है। तो इन सभी क्लासों से जुड़िएगा और सभी के लिए इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे और जय हिंद।